तो ये बात सही कि मुझे गर्व है इस बात तो पर। आप एक अर्थशास्त्री की तरह भी सोचते हैं और एक जैसे बिजनेसमैन होता है ना, उसको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज करना है। ये आपने सही कहा कि हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से करना पड़ती कि हमारा व्यापार व्यवसाय चले, सही से चले और ढंग से उसका अपना घर के गुजारा भी हो जाए। तो सरकार भी तो उसी भाव से, हम जब सरकार में आते हैं तो सरकार का अनावश्यक पैसा क्यों खर्चा होना चाहिए, सरकार के पैसे कैसे बचना चाहिए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे बहुत उदाहरण दूंगा, आपको ध्यान में आएगा कि जैसे हमने कहा कि मैंने आपसे बातचीत में कहा कि लगभग हमारे बजट को डबल करना है। तो डबल तो करना है, लेकिन डबल करने के लिए हमको और कहां से पैसे बचाना है। तो एक हमारा बड़ा सेक्टर किसानों का है। अब किसानों के लिए, अब आपको केवल बताना चाहूंगा कि 5 हार्स पावर का पंप हम अगर किसान को चलाने के लिए देते हैं तो उससे 7,500 रुपये लेते हैं एक साल के, लेकिन की सब्सिडी हम उसको देते हैं और ये तो आज 53,000 है। कल बिजली के दाम बढ़ते जाएंगे तो ये 53 का हो सकता है 75,000 हो, 1,00,000 हो। तो हमने कहा भाई एक काम करो, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसका परिणाम क्या आ रहा है कि घरेलू और किसानों की सब्सिडी पे लगभग 26,000 से 30,000 करोड़ का हम पे लोड पड़ रहा है हर साल का। तो हमने कहा एक काम करते, सोलर पंप दे देते हैं। तो सोलर पंप में भारत सरकार की सब्सिडी 40% है, राज्य सरकार के पूरा लोड देते थे। तो हमने अपनी तरफ से कहा कि 90%, जैसे मैंने एमबीबीएस डॉक्टर के लिए लोन देने की बात की, ऐसे किसानों से कहा कि 10% आप दे दो, हम 90% आपको लोन दे देंगे। आप 7 साल में पैसे उतारना, या 10% भी, 90% हमारा, तो हमारी सब्सिडी 25 से 30,000 करोड़ की साल की बचेगी। तो हमारे लिए एक तरह किसान को बिजली फ्री हो गई, न केवल वो खेत में वो अपनी बिजली लगाएगा बल्कि वो अपने घर में भी जलाए, या वो अपने कोई काम धंधा छोटा मोटा करता सोलर पंप से वो अपना काम कर ले। हम बिजली में इसलिए न केवल सरप्लस है, बल्कि आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली कहीं से मिल रही है, तो मध्य प्रदेश से मिल रही। दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से चल रही है, आपको बताना चाहिए। मैं दिल्ली जाके बताऊंगा वहां लोग जरूर जरूर जरूर। जो मेट्रो में चलते हैं। आपने जैसा ये कहा कि अभी आपकी चुनौती ये है कि आगे भी बढ़ना है और जो लोग हमारे साथ पीछे जुड़े हुए हैं, जो बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, उनको भी साथ लेके चलना है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि आपकी भावांतर जैसी जो योजना है उसे भी आपने सफल बनाया, और लाडली बहना योजना को लेकर जब आप आए थे तो लोगों को लगा था अब आप बंद कर देंगे, पैसा लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है। आपने बंद नहीं किया, बल्कि आपने उसका पैसा और बढ़ा दिया, बेड़ा कर दिया। तो मैं आम आदमी की भाषा में या फिल्म में डायलॉग की भाषा में मैं आपसे पूछूं कि इतना पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? जब नीति सही हो, नीयत साफ हो, काम करने का इरादा हो, तो भगवान भी साथ देता है, ये उसका परिणाम। हमने सभी व्यवस्थाओं को सुसंगत बनाने का प्रयास किया। 2 चीजें 2 साल में जरूर की। अनावश्यक बड़ी कोई घोषणा नहीं की जिससे हमारा पैसा वेस्ट हो, लेकिन जो जरूरी है उसके लिए उतना धन का प्रबंधन करके रखा, और हमारी पारदर्शिता के बलबूते पर जो अचीवमेंट के टारगेट है उसको हमने जरूर ध्यान रखा। हमने ऐसे कई मुख्यमंत्री भी देखे हैं, मंत्री भी देखे हैं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में बहुत यकीन रखते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी घोषणा होती है उतनी बड़ी हेडलाइन बनती है, फिर उतना बड़ा आपका जो छवि है वो भी उतनी बड़ी बनती है। इससे आपने, इस लालच से अपने आप को कैसे रोका कि आपने इतनी कोई बहुत बड़ी मतलब 1,000 करोड़ की फिल्म नहीं बनाई आपने? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी आपने भावांतर की बात कही। अब ये भावांतर योजना आज की नहीं है। भावांतर योजना माननीय मोदी जी ने 2017 में लगा दी थी। अब भावांतर योजना में सोयाबीन किसान से हम खरीदेंगे, तो किसान से, आपको केवल ये जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत सरकार की उन तक ये हमको फसल पहुंचाना है, तो राज्य सरकार अगर फसल खरीदती है, 1 कुंटल पे हमको 750 रुपया उसको उठा करके लाना, तुलवाना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये खर्चा आता है। उसके बाद में जो बाजार के दाम से मैचिंग जो अंतर आएगा, उसमें से भी लगभग 30 से 40% भारत सरकार देगी, बाकी पैसे हमको मिलाना पड़ते थे। तो हमारे लिए एक बार की ये क्रॉप खरीदने में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता था। तो इससे हमने बचते हुए हमने कहा भाई भावांतर योजना जो बाजार में उसको सही दाम दिलवा दें, और सही दाम दिला के जो एमएसपी का अंतर है
वो एमएसपी का अंतर हमारी सरकार दे देगी। इसका परिणाम क्या हुआ सुधीर जी कि हमारे पास लगभग 8,000 करोड़ रुपया इसी साल बचा लिया हमने, और किसान अलग फायदे में, हम भी अलग झंझट से अपना 1 रुपया 4 रुपए में चलाना, ये सबसे अच्छा तरीका। जी। आप कह रहे हैं कि आपने घोषणा तो कोई बहुत बड़ी नहीं की, लेकिन आपने अपना लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है। और देखिए, मैं देख रहा था 2047 तक आप चाहते हैं कि 225 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की बन जाए, और अभी हमारी अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की 16 लाख करोड़। तो इतना लंबा लक्ष्य आपने रखा, 22 लाख आप प्रति व्यक्ति आय करना चाहते हैं, अभी है हमारी लगभग 1.5 लाख। तो कैसे आप इसको करेंगे? बहुत सरल है, अभी आपको बताता हूं। जैसे मैं तो देखिए 2047 तक शायद नहीं रहूंगा, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आज आप रोड मैप जरूर बता सकते अभी बता देता हूं। आप देखिए, जब हम बैठे तब हमने कहा कि हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट था। हमने कहा हम इसको 7 लाख तक, 7 लाख मतलब डबल करेंगे, 6.5 से 7 लाख कर। अब ये 5 साल में डबल हो रहा है। तो जब हम बैठे तब 1,42,000 का हमारा किसान व्यक्ति की आय थी। अब इसको 5 साल में डबल करेंगे तो ये हो जाएगी 7। अगले टेन्योर में ये जो 28 से 32 का टेन्योर होगा तो 7 का 14 हो जाएगा, फिर 14 का 28 हो जाएगा, 28 का 56 हो जाएगा, ये चौथे टेन्योर तक, और 5वें तक हो जाएगा ना 58 का। तो अभी आप भी बैठे, मैं भी बैठे, 25 साल का हिसाब हो तो गया आपके सामने। तो ये आई गया ना, अपने आप बचा के भाई हर बार डबल करते जाएंगे तो ये